एनडीए सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। कहा जा रहा है कि ये बजट जनता की अपेक्षाओं और सरकार की उपलब्धियों का मिला जुला दस्तावेज होगा। जहां एक और सरकार बीते 4 सालों की योजनाओं के असर को सदन के सामने रखेगी, तो वहीं चुनावी साल में एक ऐसा बजट पेश करेगी जिसे जनता सरलता से पचा सके। आज हम बात करेंगे स्वच्छता पर, हम बात करेंगे पेयजल पर और नमामि गंगे पर। लोगों से जानेंगे, समझेंगे उन उपायों को जो स्वच्छ भारत मिशन की राह में आ रही मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर 2019 तक भारत सरकार को स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। वित्त मंत्री ने अपने आखिरी व पूर्ण बजट 2018-19 पेश करते हुए 2 करोड़ शौचालयों से लेकर गोवर्धन जैसी योजनाओं की घोषणा की थी। अब देखना ये होगा कि अंतरिम बजट में स्वच्छता व पेयजल को कितनी तवज्जो दी जाती है। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी। हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो, जैसे हो, इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन यानी SBM को शुरू हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने साल 2019 तक पूरे भारत को स्वच्छ करने का लक्ष्य तय किया। पीएम ने 4 साल पहले कहा था कि स्वच्छ भारत ही बापू को सही मायनों में अर्पित सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत सरकार ने अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देशवासियों से गंदगी न फैलाने और खुले में शौच के खिलाफ अभियान शुरू किया। देखते देखते प्रधानमंत्री समेत देश की तमाम हस्तियों ने हाथ में झाड़ू पकड़ ली। मेरी दिल से रिक्वेस्ट है सबको कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान है इसको ध्यान में ले। Will I be here every day, every second of the day, every hour cleaning up? I don't know. But I'm definitely going to make sure I put in all my resources to rehabilitate this entire neighborhood and this entire place for people who live here and make sure that we all do as much as we can. Back to work. भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। हर गली अब उन्नति की राह जाए, आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। 4 साल पहले शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान के बाद स्वच्छता का दायरा बढ़ा, स्वच्छता की समझ बढ़ी, लोग जागरूक हुए। वर्ष 2018-2019 में स्वच्छता व पेयजल मंत्रालय को 22,356 करोड़ 6 लाख का बजट आवंटित किया गया, जिसमें 11% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार प्रसार व ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने के लिए 300 करोड़ की राशि दी गई। साथ ही इस अभियान के लिए सेस भी लगाया गया। सरकार के स्वच्छ भारत मिशन से बड़ा लाभ पहुंचा है। इस मिशन के तहत सरकार ने अब तक 6 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर चुकी है। इन शौचालयों का सकारात्मक प्रभाव नारी की गरिमा, बेटी की शिक्षा और पूरे परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। अगले वित्तीय वर्ष में हम
हमारा लगभग 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य है। 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। स्वच्छता को आदत बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य उस भारत की स्थिति सुधारने का था जो मुख्य धारा से पिछले 70 सालों में नहीं जुड़ पाया। 21वीं सदी के भारत में भी लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थे, मगर आंकड़े बताते हैं कि बीते 4 साल की तस्वीर में सुधार आया है। शुरुआती दौर में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 38% से कुछ ज्यादा था, लेकिन 5 दिसंबर 2018 तक बढ़कर 96% से भी ज्यादा हो गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 2 अक्टूबर 2014 से लेकर अब तक 8 करोड़ 95 लाख निजी घरेलू शौचालय बनाए गए। 534 जिले खुले में शौच से मुक्त यानी ODF घोषित हुए। वहीं गंगा को गंदगी से मुक्त रखने के लिए उसके किनारे बसे 4470 गांवों में घर घर शौचालय बनाए गए। इसके अलावा 5,33,911 गांव भी इसी मिशन के तहत ODF घोषित हुए। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग आगे आए। स्वच्छता के लिए मंत्रालयों ने एक साथ स्वच्छता कार्य योजना के तहत कार्य किया। वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए 72 मंत्रालयों और विभागों ने 17,077 करोड़ 81 लाख रुपए की निधि निर्धारित की। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने बिहार सरकार के साथ मिलकर सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान का आयोजन किया। इसमें 20,000 से ज्यादा स्वच्छाग्रही एक साथ जुटे। हरियाणा के करनाल में गोबर्धन योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप यानी SBSI 2018 की शुरुआत की गई। Swachh Bharat has catch up imagination of people and people are participating. Now it's turn of youth. He has offered summer internship in Swachh Bharat program. What we are seeking, asking students to go during the summer vacations, do your internship by visiting a village, staying there for 10-15 days and ensure that what changes you can bring in their waste disposal, their cleanliness and habits, and how we can create an ambience in the village whereby there will be no plastic, there will be no dirt anywhere, and the waste management is done properly. Though it's a small village, there are now large heaps of plastics everywhere. So we have to remove that. It's an education process, for self-education as well as people's education, and ensure participation of people in the whole movement. We have to create a movement. SBSI 2018 के लिए 3,08,000 छात्रों ने पंजीकरण कराया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन 29 सितंबर 2018 को दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में किया गया, जिसमें 67 देशों के लगभग 200 प्रतिनिधि शामिल हुए। आंकड़े बताते हैं कि स्वच्छता की दिशा में सरकार एक कदम आगे बढ़ी है, वहीं जन भागीदारी भी कम नहीं रही। लोगों ने न सिर्फ अपनी आदतों को बदला, बल्कि कचरा प्रबंधन की दिशा में नए नए प्रयोग कर कूड़ाधन जैसे शब्द इजाद किए। इसी हकीकत को समझने के लिए हमने लोगों से बात की। हमने ये जानने की कोशिश की कि पिछले 4 सालों में स्वच्छ भारत अभियान ज़मीन पर कितना असर छोड़ पाया और इस राह में आ रही मुसीबतों से कैसे निपटा जाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोगों को निजी और सामुदायिक सुविधा दिए जाने की कवायद निरंतर जारी है। सरकारी नीतियों के अलावा जन सहभागिता भी बड़े पैमाने पर देखने को मिली। किसी ने कचरा प्रबंधन की दिशा में नए विचारों को जन्म दिया,
तो किसी ने कचरा प्रबंधन के मामले में पहल भी शुरू की। अजमेर के अनिल त्रिपाठी ने पहले नॉर्वे से कचरा प्रबंधन के गुर सीखे और फिर प्रधानमंत्री की अपील पर भारत में उन्हें जमीन पर उतारने लगे। अभी तक अनिल त्रिपाठी देश में 35 कूड़ा घरों को स्मार्ट कॉर्नर की पहचान दे चुके हैं। मैं भारत में था 2000 तक, उसके बाद में मैं यूरोप चला गया। वहाँ जाके जब मैं देखता था कि बहुत देश व्यवस्थित है, तो मुझे लगता था कि ऐसा कुछ अजीब नहीं है कि जो अपने देश में नहीं हो सकता। तो मैं डेनमार्क गया। डेनमार्क में मैंने वेस्ट मैनेजमेंट पे, रनर्स कम्यून है वहाँ पे, कम्युनिटी जैसे म्यूनिसिपलिटी होती है उसको कम्यून बोलते हैं वो लोग। रनर्स कम्यून से मैंने एक कोर्स किया वेस्ट मैनेजमेंट पे, और वहाँ से कोर्स करने के बाद में मुझे लगा कि अपने देश में भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैं वहाँ की एक कंपनी है मोलक, वहाँ पे गए जाके और मैंने उनसे जानकारी की। वो कंपनी वहाँ पे सप्लाई करती थी कचरा पात्र का। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे उन कंपनी ने कहा कि आप भारत में ये बनाइए। तो मैं रतन टाटा साहब को मैंने मैसेज किया, 2013 की बात है। 2013 में रतन टाटा साहब ने मेरे को इन्फॉर्म किया कि साहब आप हमारी एक कंपनी है, वहाँ जाके प्रेजेंटेशन दीजिए। मैं वहाँ जाके प्रेजेंटेशन दिया। मैंने कहा भारत में हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, ये भारत में बनाया जा सकता है, बशर्ते कि सरकार हमें कहे। तो मैं प्रयास में रहा कि सरकार तक पहुँचूँ, किसी कारणवश मैं नहीं पहुँच पाया। लेकिन मैंने सोचा कि इसको क्यों ना एक प्रयोग के रूप में किया जाए। तो उस प्रयोग के रूप में सर बहुत प्रयास करते हुए 2015 में पहली बार मुझे पुष्कर विधानसभा के चेयरमैन ने मेरे को अनुमति दी कि आप यहाँ पे प्रयोग कीजिए। तो मैंने वहाँ पे प्रयोग क्या किया, एक फिनलैंड से कचरा पात्र उसी तरह का इंपोर्ट करके और वहाँ पे लगाया। शुरुआत में लोगों ने बहुत विरोध किया कि ऐसा भारत में संभव नहीं है। मुझे विश्वास था कि भारतीय भी उतने ही सभ्य और सज्जन हैं और उतने ही संस्कारी हैं जितने हम लोग यूरोप में देखने को मिलते हैं लोग। शुरुआती संघर्ष के बाद में 2-1 महीने के बाद में नतीजा ये हुआ कि वहाँ के सभी लोग इतना उसको लाइक करने लगे और उसको पसंद करने लगे, उसका उपयोग करने लगे कि लोग बाग हैरान थे। जहां लोग कल तक कूड़ा घरों के किनारे खड़ा होने से भी कतराते थे, वहां आज चौपाल लगती है। लोग बैठते हैं, व्यवस्था इतनी बेहतरीन कि लोग चप्पल उतारकर अपना कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं। अनिल का कहना है कि अगर उन्हें अनुमति मिले तो सरकार से 1 पैसा लिए बगैर वो देश के किसी भी शहर को गोद ले सकते हैं और उसे कूड़ा विहीन बना सकते हैं। और आज हमने 14 कचरा पात्र पुष्कर में लगा दी। पुष्कर पर असर ये हुआ कि लोग बाग आश्चर्यचकित हुए कि वहाँ पे रोग कम हो गए। जिन बस्तियों में वो लगे वहाँ पे रोग कम हो गए। जहाँ पे आए दिन लोग बीमार होते थे, वो कचरे के गंदगी के कारण वहाँ रोग कम हो गए। वहाँ पे व्यापार बढ़ गया क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आने लगा। उनको लगा कि यहाँ पे साफ़ है, तो वो कहते हैं कि साहब हमारा व्यापार दुगना हो गया। थोड़ी सी जो प्रॉब्लम मैंने जो देखी कि कहाँ पे हम लोग पीछे रह रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है नगर पालिका, नगर निकाय है, वहाँ से उनको सही तरह से संचालित नहीं किया जाता। पब्लिक तो वहाँ पे पहुँचती है, कचरा तो वहीं डालने आती है, खुद कचरा पात्र को खोल के डालने को तैयार है, लेकिन अगर वो समय से खाली नहीं होगा तो वो मुश्किल आती है। लोग भी अब एक मन और एक मत से स्वच्छता अभियान के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। प्रोग्रेस का है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टॉयलेट यूसेज के संग। प्रोग्रेस का है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टॉयलेट यूसेज के संग। 2014 में जो मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, और उसमें बहुत ही अच्छा है कि लोगों की मानसिकता तो बदली ही है। सफाई के प्रति जो हमारा नज़रिया था पहले, उसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है और आगे भी सुधार हो, हम ये चाहते हैं और सोचते हैं कि इसी से हमारा देश और प्रगति करे। मोदी जी ने जो एक स्वच्छता के प्रति हमारा सोच बदली है, उस सोच का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। लोगों की मानसिकता चेंज हुई है और हम देखते हैं कि हर जगह जितना जो गंदगी होती थी, जो जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते थे, गलियों में, आपके मोहल्लों में, कस्बों में, तो वो तो ढेर अब ख़त्म हो गए हैं। और जो अच्छा लगा कि ये एक मिशन के रूप में
मोदी जी ने शुरू किया है। पहले तो देखते थे कि हमें अपने आप में भी हमारे अंदर चेंज आया है। जैसे हम देखते थे कोई भी चीज़ हम खाते हैं, खा के ऐसे ही रास्ते में रोड पे डाल देते थे, मूंगफली खा रहे हैं या कोई और छिलका विलका फेंक देते हैं। लेकिन अब कॉन्शियस अलाउ नहीं करती है बिल्कुल भी। कोई भी चीज़ खाते हैं भले ही उसको अपनी जेब में डाल लेंगे, घर जाके उसको कोई डस्टबिन में डालना या कोई ऐसी जगह मिले तो इस तरह का करते हैं। और मतलब काफ़ी हमारे आसपास का सराउंडिंग एरिया उसमें भी काफ़ी फ़र्क है सर। जैसे और साथियों को देखते हैं तो, लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा सा अभी इलिटरेट हैं वो पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है काफ़ी कुछ समझा है सर उस चीज़ को, और काफ़ी मोदी जी परिवर्तन कर रहे हैं। इसका जो मेन शुरुआत है वो एक स्कूल लेवल पर बच्चों के दिमाग पर हो सकता है। उसके लिए हमें बच्चों के सिलेबस में, जैसे कि आपने कहा, एक बहुत अच्छा सुझाव है, सिलेबस में उसको डालिए। बच्चों को वहाँ से ही पता चले कि आपके लिए एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है। आप आगे इसी प्रदूषित हवा में सांस नहीं लेना चाहेंगे। और मुझे एक जो बहुत अच्छी बात लगती है कि हमारे सोनीपत ज़िले में खासकर वहाँ पर डीसी जो थे पांडुरंग जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। उनके लिए उनको अवार्ड्स भी मिले हैं काफ़ी, उनको आगे प्रमोशन भी मिला है। तो उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। अब बच्चे भी, और मैं कहूँगी हमारी जनरेशन भी, बहुत ही स्वच्छता को लेके बहुत जागरूक हो चुकी है। सवाल तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत गंभीर है। छोटा इसलिए क्योंकि ये बेसिक है, ये अनिवार्यता है, ये जीवन की अनिवार्यता है। सभी व्यक्ति को स्वच्छ रहना चाहिए। ये बहुत साधारण छोटा है, लेकिन इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि 70 साल तक किसी को समझ में नहीं आया कि अपने को ऐसा भी कुछ सोचना चाहिए जो बेसिक है। पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर ऐसा सोचा है, एक प्रयास किया है, तो ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत गंभीर है, इसको करना चाहिए था। सफाई के बारे में ये कहूँगा, मैं गांव में जाते हैं, हालांकि मैं आजकल शहर में रहने लगा हूँ, शहर में भी सफाई का बहुत ज़्यादा, और गांव में जाता हूँ वो लोग भी आजकल बहुत ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। गांव में जाकर हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं तो लोग सोच वोच के लिए जो जाते थे पहले, वो आजकल नहीं जाते हैं। और यहाँ ड्यूटी पाते हैं, यहाँ भी बच्चों को सिखाते हैं, और वो भी हमारे को कहते हैं सर हम ये सब चीज़ें करेंगे। और उनकी भी इच्छा है कि सफाई में रहना, साफ रहना और सफाई में रहना, वो लोग भी पसंद करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंगा की सफाई एक अहम मुद्दा रहा। ये अलग बात है कि पिछले कई दशकों से हमारी जीवनदायिनी नदी गंगा की अविरलता और निर्मलता पर संकट के बादल छाए रहे, जिसे दूर करने के लिए सरकारी खजाने से भी बड़ी राशि का प्रयोग किया गया। इसके बावजूद गंगा मैली होती रही। साल 2014 में सत्ता परिवर्तन के साथ गंगा सफाई को लेकर लोगों की बड़ी उम्मीदें जुड़ी, सरकार भी सक्रिय नजर आई। आइए जानते हैं इस एक रिपोर्ट से कि पिछले 4 सालों में गंगा सफाई को लेकर क्या कुछ ठोस कदम अख्तियार किए गए। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। जब जब गंगा की सफाई का जिक्र होता है तो याद आता है साल 2014 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संकल्प जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले मां गंगा की अविरलता, निर्मलता को बनाए रखने के लिए लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर संभाले हुए 4.5 साल का वक्त बीत चुका है। इस बीच गंगा समेत अन्य नदियों की सफाई को लेकर अलग से मंत्रालय का गठन किया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम जल संसाधन मंत्रालय की एक पहल है। इसके तहत नदियों में जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों की सफाई के लिए 93 STF प्लांट को मंजूरी दी गई। अविरल गंगा, निर्मल गंगा और गंगोत्री से लेकर आखिरी तक, जहां गंगा सागर तक, हमने इसका अध्ययन करके कार्यक्रम लिए हैं। 3 प्रकार के कार्यक्रम में, कुछ जगह हम घाट बना रहे हैं, कुछ जगह मोक्षधाम बना रहे हैं, और कुछ जगह गंगा में जो पोल्यूटेड वाटर जाता है उसको रोकने का कार्य कर रहे हैं। इसमें अलग अलग शहरों में हमने जो बड़े 10 शहर हैं जो गंगा को विशेष प्रदूषित करते, उसमें कानपुर महत्वपूर्ण है। और केवल गंगा पर नहीं, तो गंगा की 40 उपनदियां और नालों पर भी हम काम कर रहे हैं। केवल यमुना पर हम 34 प्रोजेक्ट कर रहे हैं और 12 प्रोजेक्ट दिल्ली में कर रहे हैं, जिसमें 11 प्रोजेक्ट के कार्य का शुभारंभ हुआ है। 70 से 80% गंगा के जो पैरामीटर्स है शुद्धता के, जो BOD COD लेवल है, ऑक्सीजन की बात है, इस पे हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे।
93 एसटीपी प्लांट को मंजूरी दी गई। शवदाह स्थानों को आधुनिक बनाने, घाटों की मरम्मत और नवनिर्माण को मंजूरी दी गई। 333 प्रकार की फैक्ट्रियों को बंद करवाया जो गंगा को प्रदूषित कर रहे थे। गंगा की सफाई के अलावा पिछले 4 सालों में सरकार ने स्वच्छ जल पहुंचाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। साल 2014 के बाद से अब तक 2,70,000 बस्तियों में पाइप के जरिए स्वच्छ जल पहुंचा दिया गया। अब तक ग्रामीण आबादी के आधे से अधिक को यानी 56% को पाइप के जरिए पानी पहुंचाया गया है। 2020 तक आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित 28,000 बस्तियों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना लक्ष्य है। राज्य सरकारों की सक्रिय मदद से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 52 जिलों में चिन्हित किए गए 4,470 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने गंगा तट वाले गांवों में राजस्व भूमि पर पौधारोपण और संबंधित प्रारंभिक गतिविधियों के लिए 5 गंगा राज्यों को 67 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और साल 2018 में गंगा ग्राम स्वच्छता संकल्प के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 गंगा राज्यों में 5 गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन आयोजित किए गए। पिछले 4 साल में स्वच्छता, पेयजल और गंगा की सफाई को लेकर किए गए सफल फैसलों की कड़ी में अभी और मजबूत और असरदार फैसलों का क्रियान्वयन जरूरी है। भारत को गंदगी मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य तय किया गया, लेकिन ये सच है कि स्वच्छता ताउम्र व्यवहार में लाने वाला विषय है। स्वच्छता वो अखंड ज्योत है जिसके प्रकाश में हम सभी स्वस्थ व सुखी जीवन जी सकते हैं। इसीलिए हम सबको इसे मिलकर जलाए रखना है। विशेष में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी।